चाचा रंजोर सिंह वादी पढ़ने की जरूरत नहीं, रिलीफ पढ़िए जी। रिलीफ मतलब विच स्टार्ट मतलब पेज नंबर माय लॉर्ड, पेज नंबर 18 से है सर। 18 से। इसमें आपने कहाँ मांगा है, इतना सिर्फ स्पेसिफिक पढ़ के बताइए कि आपका कब्जा है, आपको बेदखल करने से रोका जाए। हमने इसमें सर उतना स्पेसिफिक पढ़ दीजिए कि आपका कब्जा है इस भूमि पर, आपको बेदखल करने से रोका जाए, उतना बता दीजिए बस। सर ये तो जॉइंट प्रॉपर्टी है। अरे भाई आपसे सिर्फ तो जितना पूछ रहे हैं उतना बताइए ना। ये इसमें सर आपका कब्जा बी में देखें सर, बी में नहीं है। ये क्या मैटर है ये? लॉर्ड से इंजंक्शन केस है मतलब। मतलब इन दिस केस में दैट दी petition मतलब the plaintiff filed a suit before trial court titled declaration permanent injunction. मतलब in this case what is happened that the Phul Singh having 3 children, Jagannath, Ratan Singh and Hanmat Singh, that the defendants Manoj they did not disclose the name of the petitioner which is before the Supreme Court, and behind the back they are prepared the Manoj the family settlement, and they are going Manoj to mutate the name in the revenue record. When I come to know Manoj in the year of 2021, आपका फैमिली ट्री कहाँ पर है? ये सर ये मैंने फाइल किया सर, पेज नंबर मतलब पढ़ने सी पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 सर 31 जी जी। लॉर्ड से फाइल हाँ प्लीज बताइए। 31 में सर ये देखें, ये लेफ्ट साइड में सर फूल सिंह है, रंजोर सिंह के नीचे, और फूल सिंह के सर ये 3 लड़के, जगन्नाथ, रतन सिंह, हनुमंत सिंह जी। अब सर जब इन्होंने पार्टीशन सर 2000 में तैयार किया जी, तो सर रतन का कहीं नाम नहीं है सर। है वो पार्टी? ये सर पेज नंबर 43 में लॉर्ड से फाइंड होगा। नहीं, रतन सिंह तो प्लेंटिफ है। नहीं सर, जो इन्होंने पहले तैयार कर लिया। एक सेकंड जी, रतन सिंह तो प्लेंटिफ है जी, ठीक है जी। हाँ, किसने तैयार किया? ये जगन्नाथ और हनुमंत सिंह, अच्छा, इन्होंने तैयार कर लिया जी। ये सर पेज नंबर 43 में सर 43 जी। क्या लिखा है इसमें? ये सर इसमें पहला नाम बंटवारा है ये जी, एक हनुमत सिंह और जगन्नाथ सिंह, अब रतन सिंह का कहीं नाम नहीं। एक सेकंड ठीक है, क्या कहा इन्होंने, पढ़े तो उसको जी। ये सर ये पेज नंबर 47 से पढ़ें। यह कि उपरोक्त संपत्ति का आपसी बंटवारा के जरिए जिस पक्षकार का मिलने वाली संपत्ति का आज दिनांक से स्वतंत्र रूप से मालिक काबिज हुए, आज से दोनों पक्षकार अपने अपने हिस्से की टोटल संपत्ति क्या है फूल सिंह की, पहले ये तो बताइए। जी, फूल सिंह सर ये जो टोटल प्रॉपर्टी थी 2600 स्क्वायर, 2660 खरीदा इन्होंने हनुमत सिंह और रंजोर सिंह, हनुमत सिंह और रंजोर सिंह बाई रजिस्ट्री डेट 3/5/1980। ये सर भी है फाइल एनेक्स पेज नंबर 30। और रंजोर ने ये खरीदा प्रॉपर्टी। रंजोर कौन है? ये रंजोर सर चाचा है। ये सर इसी में पेज नंबर 31 में सर देखेंगे, फूल सिंह के भाई, फूल सिंह के भाई हैं रंजोर और हनुमंत सिंह। हाँ, इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की सर इन द ईयर ऑफ 1980। हाँ, इसके बाद में सर ये पेज नंबर रंजोर और हनुमत ने परचेज की ना ये प्रॉपर्टी, तो जी इट इज नॉट परचेज बाय फूल सिंह। तो फिर फूल सिंह के सारे वारिसानों का क्या हक आ जाएगा इस पार्टीशन में? क्यों सर? एक सेकंड समझ तो लीजिए जी। रंजोर इज फादर ऑफ फूल सिंह? नहीं, रंजोर इज ब्रदर ऑफ फूल सिंह। ब्रदर ऑफ फूल सिंह। हाँ, तो रंजोर की प्रॉपर्टी में जी आपका क्या हक है? हमारा सर हाँ, ये प्रॉपर्टी सर रंजोर के बाद में ये पूरी प्रॉपर्टी वेस्ट हो गई सर फूल सिंह में। कहाँ आएगा? क्योंकि भाई था ये। कहाँ आएगा ये? सर ये अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट मतलब दी वन ब्रदर इज गोस एंड इशूलेस। इनके ये भी तो भाई थे। ये क्या है? हनुमत सिंह क्या है? हनुमत सिंह लड़के हैं फूल सिंह के, जगन्नाथ और रतन सिंह 3 लड़के हैं। नहीं भाई, आपने ये बताया नहीं यहाँ पर कि ऊपर से फैमिली ट्री बताना पड़ेगा जी। एक मिनट, रंजोर सिंह इशूलेस थे, तो उनके सक्सेसर जो है उनके भाई के बाद पुत्र, तो ये बादी उपचवाई सभी आ गए बराबर। हाँ ठीक है, वहाँ कहीं हाँ, फिर क्या डिस्प्यूट है? जैसे डिस्प्यूट इनका ये कहना है कि जो चाचा का हिस्सा था रंजोर सिंह का 1330 स्क्वायर फीट, उसमें उनके तीनों भतीजों का अर्थात बादी रतन सिंह, हनुमत सिंह और जगन्नाथ सिंह, हाँ ठीक है, तीनों का 1/3 हिस्सा था।
इसमें इनका केस ये है कि ये 1330 हिस्से का बंटवारा नहीं हुआ है और 1330 हिस्से में तीनों लोगों को बराबर हिस्सा है और उस 1330 हिस्से में से प्रतिवादी जो एक भाई जगन्नाथ सिंह उनकी डेथ हो गई है, तो उनके लड़कों के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए, ये सहायता चाहिए। अच्छा, इंजन, जबकि सर ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि बंटवारा नहीं हुआ है, हमारा 1/3 शेयर है। अगर इनकी प्लीडिंग को मान ली जाए, अपीलेट कोर्ट ने उसको डीपली डेल्ट किया है कि इनकी प्लीडिंग को मान भी लिया जाए। you can always file a suit for partition. पार्टीशन भी मांगा है, जी। उसमें मांगा वही पार्टीशन है सर। कोर्ट ने तो क्लियर फाइंडिंग दी है कि ये मान भी लिया जाए कि 1330 स्क्वायर फीट में इनका 1/3 शेयर है, मिनिमम 400 स्क्वायर फीट शेयर है। हाँ। और ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि अनडिवाइडेड शेयर है, बंटवारा नहीं हुआ है, तो इसलिए को ओनर जो है सबका ओनर के खिलाफ इंजंक्शन नहीं दी जा सकती। ये मेन ये तो लॉ सेटल्ड है, को ओनर के खिलाफ इंजंक्शन नहीं दी जा सकती है। अपीलेट कोर्ट ने यही कहा है। जी, बताइए, कुछ जजमेंट लेकर आए कि ओनर के खिलाफ इंजंक्शन हो सकता है? हमने सर ये लाया है, हाँ, ये 2005 में सुप्रीम कोर्ट है 104, लीजिए। और इसमें एक 2020 का भी सर अपने हाई कोर्ट का भी, इन विच मतलब विदाउट पार्टीशन ऑफ द जॉइंट प्रॉपर्टी, मतलब हाँ, no one can change the property nature of the property. अरे भाई, और इसमें सर विदाउट पार्टीशन मतलब दे आर गोइंग टू किसी दूसरे बिंदु पर है। आप क्या लेकर आए पांडे जी? नेक्स्ट हुआ 2020 का सर, देखें हाँ, 2020 का कहाँ है? उसके नेक्स्ट पेज। हाँ, क्या लिखा है उसमें? एलिमिनेशन की तो प्लीडिंग ही नहीं है आपकी। आपकी प्लीडिंग तो ये है जो इन्होंने समझाया कि कंस्ट्रक्शन कर रहा है एक व्यक्ति, तो ये जजमेंट भी आपके ऊपर लागू नहीं होगा। तो सर ये एनेक्स P3 सर पेज नंबर 79 मतलब फर्स्ट काउंट। हाँ जी, बता दीजिए। which is मतलब injunction granted by the trial court, मतलब काइंडली मतलब पेज नंबर 12 मतलब 12, यस, विचारणी 12, पेज नंबर 83, पैरा नंबर 12, पैरा नंबर 12। हाँ जी। विचारणी प्रश्न क्रमांक 2 के संबंध में यह देखना आवश्यक है कि कोई क्षति अपूर्णी तब कही जाती है जब धन के माध्यम से उसका पर्याप्त प्रतिकर न दिलाया जा सकता हो अथवा जहां नुकसान को मापने के कोई निश्चित मानक न हो। वादी अपने पक्ष में प्रतिवादी क्रमांक 1 लगाए 3 द्वारा वाद पत्र में संलग्न नक्शा वादग्रस्त भूमि में हो रहे निर्माण को साबित करने में प्रथम दृष्टया सफल रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगाए 1-3 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर निर्माण किया जाना स्वीकार है एवं यह भी स्वीकार किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी का हिस्सा है। यदि वादी का इशू ही डिसाइड नहीं किया 16th सिविल जज जूनियर डिवीजन ने कि को शेयर के खिलाफ इंजंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता सर, ये तो पूरा जितना 1330 स्क्वायर फीट है ये पूरे में ही सर ये कंस्ट्रक्शन दे आर गोइंग टू 770 पहले से था और सर अब कोई जमीन ही नहीं है सर वहां पे। तो सर ये थोड़ा सा ये देख लें सर व्हाट इज हैपन, मतलब ये इनके मैप के खिलाफ अपनी प्लीडिंग अपनी पेन के खिलाफ थोड़ा सुन तो लो ऊपर भी थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। आप प्लीज बताइए सर ये थोड़ा इसी में देखें सर, स्वीकार किया जाता है वादी को बनाया पेज मकान 22 पर आइएगा, ये जो आपका वाद मैप है पेज नंबर 22 सर 22 पर सर ये सर ये हाँ पेज नंबर 22 सर ये देखें सर ये जो राइट साइड है ये 770 वर्ग फुट जो है ये 1330 का ही पार्ट है जिसमें 770 में ये ऑलरेडी काबिज हैं। नहीं, आप जो रिक्त भूमि दिखा रहे हैं 960 जी ये 930 में सर ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सर। कौन से में? रिक्त भूमि में? जी सर, और 770 में पहले से ही है। टोटल कितना है भाई? 1330 टोटल 2600 है। 2660 है। 2660 था जिसमें हनुमत ने भी खरीदा था तो उसका सर हिस्सा अलग हो गया 1330। अब बचा 1330 जो रंजोर का था चाचा का वो वाला हिस्सा है सर इनके बीच में। हाँ। तो उसमें है सर ये 770 में तो पहले से ही काबिज है। अच्छा, और ये 930 अब जो बचा रिमेनिंग पार्ट उसमें भी सर दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट विदाउट पार्टीशन। ये रिमूव करेंगे व्हेन यू विल सक्सीड कि कौन सा हिस्सा है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होगा देन दे विल रिमूव इट। सर तो हमारे रहने के लिए कुछ मकान ही नहीं है। अरे तो आप तो अभी भी नहीं रह रहे हो जमीन पर सर। अरे आप तो कैसी बात कर रहे हैं? It is not your case that your possession is required to be protected. It is your case that they are trying to construct on the portion of land which has devolved in you by virtue of death of that Ranjor Singh.
Sir, trial court which is मतलब finding recorded in the injunction order अरे मतलब इंजंक्शन की इन- फाइंडिंग तो ठीक है, जी पहले ये तो बता दीजिए किस बेसिस पे आपका दावा तो पढ़िए, दावे में आपने कहा है कि yes, आपको पोजीशन दावा मतलब kindly see पेज नंबर which is start page number 10 पेज नंबर 10 Yes. पढ़िए, दावा पढ़िए। पैरा नंबर 2 सर, यह कि प्रतिवादी क्रमांक 4 एवं वादी के सगे चाचा रणजोर सिंह राजपूत ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3/5/1980 के आधार पर संयुक्त रूप से संपत्ति पुराना खसरा नंबर 115 खसरा नंबर 100 जिला जबलपुर के भाग रकबा 2660 वर्ग फुट जिसका डायवर्सन प्लाट नंबर 100 क्रय कर कब्जा दखल मालिकाना प्राप्त किया। यह कि उपरोक्त अनुसार क्रयशुदा संपत्ति की चौहद्दी उत्तर दिशा में रास्ता, वाद हुसैन का मकान, दक्षिण में दुर्गा प्रसाद यादव का मकान, पूर्व दिशा में साइड रोड, पश्चिम दिशा में लेटोरल का प्लाट स्थित है। क्रयशुदा संपत्ति अंग्रेजी 100 में जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से घेरकर दर्शित किया गया। वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक 4 के रहवासी स्थान को संलग्न वाद नक्शे में बैगनी रंग से घेरकर दर्शित किया गया तथा रिक्त भूमि को संलग्न वाद नक्शे में लाल रंग से घेरकर आबासादा लाल अक्षरों से दर्शित किया गया। साथ ही अजय के रहवासी स्थान को संलग्न वाद नक्शे में पीले रंग से घेरकर दर्शित किया गया तथा सामने स्थित दुकान को संलग्न वाद नक्शे अरण्य रंग से घेरकर दर्शित किया गया है। संलग्न वाद नक्शा दावे का भाग है। यह कि वादी के चाचा रणजोत सिंह वादी पढ़ने की जरूरत नहीं, रिलीफ पढ़िए। जी रिलीफ मतलब विच स्टार्ट मतलब पेज नंबर मतलब पेज पेज नंबर 18 से है सर। 18 से। इसमें आपने कहा मांगा है, इतना सिर्फ स्पेसिफिक पढ़ के बताइए कि आपका कब्जा है, आपको बेदखल करने से रोका जाए। हमने इसमें सर उतना स्पेसिफिक पढ़ दीजिए कि आपका कब्जा है इस भूमि पर, आपको बेदखल करने से रोका जाए, उतना बता दीजिए बस। सर ये तो जॉइंट प्रॉपर्टी है। अरे भाई आपसे सिर्फ तो- जितना पूछना उतना बताइए ना। ये इसमें सर आपका कब्जा बी में देखें सर, बी में नहीं है, ये यहाँ पे स्पेसिफिक पढ़ के बताइए। ये लास्ट में दिया इसी के क्या 2660 वर्ग फुट जिसे संलग्न वाद नक्शे में हरे रंग से घेर से दर्शित किया गया है में से 1330 वर्ग फुट संपत्ति के 1/3 अंश का वादी मालिक स्वामी स्वत्वाधारी है। ऐसा उद्घोषित किया जाकर स्वत्व घोषणा मांग रहे हैं आप। आई एम आस्किंग यू टू शो फ्रॉम द रीडिंग्स दैट you have sought a direction injunction that you are already in possession on 1/3 of this 1330 square feet of plot and that we protect and you be protected from eviction from said plot. ऐसा कोई रीडिंग ही नहीं है। ऐसे हवा में दावे थोड़ा ना बनते हैं। ये लास्ट सर सामने सर ये दिया है क्या दिया है? जो कि रिक्त भूमि पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण करने, अवैध कब्जा करने, रिक्त भूमि पर, आपकी भूमि नहीं, आपका पोजीशन नहीं है, आपने और उसको फोर्टिफाई कर दिया कि इट्स रिक्त भूमि। तो और जब वो पार्टीशन होगा तब जो हिस्से में आपकी आएगी वो आ जाएगी आपके। देन यू विल हैव अ राइट कि इनको बोलें कि ये अपना निर्माण हटाएं या आप उसके पोजीशन में आ जाएंगे। मैंने जवाब में बिल्कुल क्लियर लिखा, पैरा 8 में हमारा जवाब देखो, पेज नंबर 76 में लिखा है, पेज नंबर 76 पे नहीं लगाया है। हाँ। ये पैरा नंबर 8 में लिखा है, मैं उसको पढ़ देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। यह है कि बात पत्र एवं आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा बादग्रस्त जगह के रिक्त स्थान पर निर्माण किया जा रहा है तथा स्वीकृत रूप से बादग्रस्त जगह पर बादी का 440 वर्ग फुट हिस्सा है। यद्यपि उससे ज्यादा भवन निर्माण उपलब्ध है जिससे बादी एवं प्रतिवादी निवास कर रहे हैं तथा मात्र बादग्रस्त जगह जर्जर होने के कारण, मकान गिर जाने के कारण खाली हुई जिस पर निर्माण प्रतिवादी को बैंक द्वारा किया जा रहा है तथा यदि प्रतिवादी द्वारा उपनिर्माण कर लिया जाता तो उसमें बादी को कोई अपूर्ण क्षति नहीं होगी क्योंकि विधि का स्थापित सिद्धांत है कि बाद के लंबन के दौरान निर्माण करने वाले पक्षकार को यह अधिकार नहीं होता है कि वह निर्माण में की गई लागत का दावा दायर करे तथा वादी को अपने दावे में सफल हो जाता है तो उसको भूखंड की बजाय बना बनाया मकान मिल जाएगा तथा अपूर्ण क्षति का प्रश्न नहीं। और ये अगले पैरा में और हमने स्पष्ट वचन भी दे दिया, पैरा 10 देखेंगे हमारे जवाब नेक्स्ट पेज में है कि प्रतिवादी यह वचन देता है कि यदि वादी अपने दावे में सफल होता है तथा यदि बात के स्थान में उसका हिस्सा पाया जाता है तो प्रतिवादी यह वचन देता है कि वह मकान के निर्माण से कब्जा वादी को सौंप देगा तथा अपनी लागत का दावा नहीं करेगा। तो इससे ज्यादा इनको क्या चाहिए? चलिए ठीक है पांडे जी। और श्री के पांडे, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री दिनेश उपाध्याय फॉर द केविएटर। नेक्स्ट पैरा। सर मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा था लॉर्ड से डायरेक्ट मतलब ट्रायल कोर्ट मतलब टू डिसाइड द सूट विद इन 6 मंथ मतलब बोथ पार्टीज एंड मेंटेन स्टेटस। नहीं, हम वो नहीं कहेंगे, 6 महीने में डिसाइड करें सूट इतना कह देंगे। जी श्री पांडे आफ्टर आर्ग्यूइंग एट लेंथ प्रेज फॉर विड्रॉल ऑफ दिस
miscellaneous petition with direction to the trial court to decide the suit within a period of 6 months. Stop. Shri Upadhyay has no objection to such prayer. Accordingly, this petition is dismissed as withdrawn and trial court is डिस्पोज अब करें नहीं तो डिसमिस and trial court is directed to decide the pending suit within a period of 6 months without affording any undue adjournment to any of the rival parties. चलो वो वैसे भी गवाही के लिए आ गए तो आप दावा दे दीजिए गवाही के लिए हाँ ठीक है हो जाएगा।